नमस्कार साथियों, आज की क्लास का पहला ही शब्द है रिफ्यूज। REFUSE रिफ्यूज। रिफ्यूज का मीनिंग है, अर्थ है अस्वीकार करना, मना करना। आई रिफ्यूज टू लेंड हिम एक्स्ट्रा मनी। मैंने उसे एक्स्ट्रा मनी देने से, उधार देने से मना कर दिया। आई रिफ्यूज टू लेंड हिम एक्स्ट्रा मनी। रिफ्यूज मना करना, अस्वीकार करना। LEND लैंड उधार देना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तलछट। इसका अर्थ होता है, तलछट भी होता है नाउन के रूप में। टाउन रिफ्यूज इज डंप्ड आउटसाइड द टाउन। टाउन का जो तलछट है, फालतू पदार्थ है, इज डंप्ड आउटसाइड द टाउन। उसको टाउन के बाहर डंप किया जाता है। दूसरा ही शब्द है डिनाई। DENY डिनाई। डिनाई का अर्थ है अस्वीकार करना या बात काटना। टू रिफ्यूज टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग। टू रिफ्यूज टू एडमिट, स्वीकार करने से मना करना या अस्वीकार कर देना। और एक्सेप्ट समथिंग, किसी बात को स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से मना करना। पहली क्लास में हमने एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। डिनाई, DENY डिनाई, अस्वीकार करना, बात काटना। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉपी में और अच्छे से याद करेंगे। तीसरा ही शब्द है, इसके एक डिनाई का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। किसी को कुछ करने से इनकार करना। शी वाज डिनाइड परमिशन टू रिमेन इन द कंट्री। शी वाज डिनाइड परमिशन टू रिमेन इन द कंट्री। उसको अनुमति से मना कर दिया, टू रिमेन इन द कंट्री, देश में रहने की या देश में बने रहने की। शी वाज डिनाइड परमिशन, उसको परमिशन डिनाई कर दी, मना कर दिया गया। रिमेन, REMAIN रिमेन का मतलब होता है बने रहना। तीसरा शब्द है रिड्यूस। एक वर्ब है, REDUCE रिड्यूस, घटाना या कम करना। टू अबेट, ABATE अबेट का मतलब भी यही होता है। रिड्यूस, REDUCE रिड्यूस, घटाना या कम करना। टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन क्वांटिटी, प्राइस, साइज, ETC। एग्जाम्पल देखते हैं। द साइन सेड रिड्यूस स्पीड नाउ। रिड्यूस स्पीड नाउ, अपनी स्पीड को, गति को अभी रिड्यूस करो, कम कर दो। साइन क्या कहता है? रिड्यूस स्पीड नाउ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गिविंग अप स्मोकिंग रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ थ्रोट एंड लंग कैंसर। गिविंग अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ने से, अबेंडन करने से, गिव अप करने से, गिव अप करना, त्याग देना। गिविंग अप स्मोकिंग रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ थ्रोट एंड लंग कैंसर। स्मोकिंग छोड़ देने से, गिव अप करने से किस चीज़ का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है खतरा? थ्रोट एंड लंग कैंसर। नंबर 4 रिमेन, REMAIN रिमेन। रिमेन का अर्थ है शेष रहना, बने रहना। इफ़ यू टेक 5 from 9, 4 रिमेन्स। अगर तुम 9 में से 5 ले लेते हो तो 4 बचते हैं। इफ़ यू टेक 5 from 9, 4 रिमेन्स। दूसरा एग्जाम्पल है रिमेन स्टैंडिंग अंटिल आई आस्क यू टू लीव। रिमेन स्टैंडिंग अंटिल आई आस्क यू टू लीव। ऐसे ही खड़े रहो जब तक तुमको आगे बढ़ने के लिए ना कहा जाए। जब तक, रिमेन स्टैंडिंग अंटिल आई आस्क यू टू लीव। अंटिल एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है जब तक, नहीं तब तक, या जब तक, या जब तक नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स
ये क्लास अच्छे से देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हमने इसमें ली है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पर देखते हैं अनटिल, एक प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। UNTIL अनटिल, अप टू द टाइम और इवेंट मेंशन्ड, जब तक या तब तक। अप टू द टाइम और इवेंट मेंशन्ड। पहला एग्जांपल देखते हैं, लेट अस वेट अनटिल सी कम्स। लेट अस वेट, आओ इंतज़ार करते हैं, अनटिल जब तक, अनटिल सी कम जब तक वह आती है या जब तक वह नहीं आती। द रेस्टोरेंट इज ओपन अनटिल मिडनाइट। द रेस्टोरेंट इज ओपन अनटिल मिडनाइट। ये रेस्टोरेंट, यह रेस्तरां खुला रहता है जब तक कि रात आधी रात्रि नहीं हो जाती या आधी रात्रि तक। अनटिल, UNTIL अनटिल, जब तक या तब तक। नंबर 6 पर देखते हैं अनलेस, ये भी एक कंजंक्शन है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। इफ़ नॉट, एक्सेप्ट, इफ़, अनलेस। ये जितने भी हमने शब्द इस क्लास में लिए हैं वो आप इस स्पोकन इंग्लिश को मौजूद करेंगे और आप अच्छे से अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाओगे। अनलेस, UNLESS, अनलेस जब तक नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे, तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल। आई वॉज टोल्ड दैट अनलेस माई वर्क इम्प्रूव्ड आई वुड लूज द जॉब। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज टोल्ड दैट अनलेस माई वर्क इम्प्रूव्ड आई वुड लूज द जॉब। अनलेस जब तक नहीं। नंबर 7 देखते हैं, ईगर, EAGER, ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। स्ट्रांगली वांटिंग टू डू और हैव समथिंग। इसका एग्जांपल देखते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई एम ईगर टू लर्न मशीन ट्रांसलेशन। मैं मशीन ट्रांसलेशन सीखने के लिए उत्सुक हूँ, लालायित हूँ। आई एम ईगर टू लर्न मशीन ट्रांसलेशन। 8 नंबर पर देखते हैं कीन, KEEN, कीन। कीन ये भी एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग। वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, लालायित, इच्छुक या कुछ करने की रुचि रखने वाले को कहते हैं कीन। एक ये विशेषण है कीन। इसका अर्थ पैना और तेज भी होता है। फॉक्सेज हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। फॉक्सेज हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। और एग्जांपल देखते हैं कीन के। ही वॉज अ कीन प्लेयर ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स। ही वॉज अ कीन प्लेयर ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स। और उत्सुकता से, मयंक इज वेटिंग कीनली फॉर यू। मयंक उत्सुकता से आपका इंतज़ार कर रहा है। मयंक इज वेटिंग कीनली फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड है, अगला शब्द है अहेड। ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। AHEAD, अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे। गो अहेड, आगे बढ़ो, आगे जाओ। गो अहेड, आगे जाओ, आगे बढ़ो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द पाथ अहेड लुक्ड नैरो एंड स्टीप। द पाथ रास्ता, अहेड आगे, लुक्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है। नैरो संकरा, एंड स्टीप ऊंचा व बहुत कठिन। द पाथ अहेड लुक्ड नैरो एंड स्टीप। और नंबर 3 पर है किसी से आगे बढ़त में और अग्रसर। अहेड का ये मतलब भी होता है किसी से आगे बढ़त में या अग्रसर। हर्ष अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स अहेड ऑफ अस। हर्ष अराइव्ड पहुंचा, हर्ष पहुंचा, अ फ्यू मिनट्स अहेड हमसे कुछ मिनट्स पहले ही। अ फ्यू मिनट्स अहेड ऑफ अस हमसे
कुछ मिनट पहले ही। हर्ष अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स अहेड ऑफ अस। नैरो का मतलब होता है संकरा, कम चौड़ा, और स्टीप का मतलब होता है STEEP, स्टीप बहुत ऊंचा। नंबर 10 पर देखते हैं स्टीप, STEEP, स्टीप एट अ शार्प एंगल, पहाड़ या सड़क आदि चढ़ाव व उतार वाला लगभग सीधा। ये हमने एक पिक्चर बनाया है, इसमें एक इमेज बनाई है। स्टीप, STEEP, स्टीप, इसका प्रयोग देखते हैं कैसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट थिंक आई कैन साइकिल अप दैट हिल, इट इज़ टू स्टीप। आई डू नॉट थिंक आई कैन साइकिल अप दैट हिल, इट इज़ टू स्टीप। मैं नहीं सोचता कि मैं इस हिल पर साइकिल चला लूँगा। साइकिल अप, आई कैन साइकिल अप दैट हिल, इट इज़ टू स्टीप, यह बहुत अत्यधिक सीधी है और ऊंची है और कठिन है। नंबर 11 पर देखिए इंस्टिगेट, INSTIGATE, इंस्टिगेट भड़काना, उकसाना। इंस्टिगेट, INSTIGATE, इंस्टिगेट भड़काना या उकसाना। एक एग्जाम्पल देखते हैं इंस्टिगेट का। जब भरत भगवान राम को वनवास जब चले गए थे, जंगल से वापस लाने के लिए, वनवास से वापस लाने के लिए अयोध्या के लिए उनको मनाने गए थे, तो सेना के साथ गए थे। तो लक्ष्मण ने सोचा कि भरत को किसी ने उकसाया है और वह भगवान राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है। इंस्टिगेट, INSTIGATE, इंस्टिगेट उकसाना या भड़काना। लक्ष्मण थॉट दैट भरत वाज इंस्टिगेटेड बाय हिज मदर कैकेयी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपोजिशन लीडर्स इंस्टिगेटेड द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता होते हैं, वो लोगों को सरकार के अगेंस्ट विरुद्ध इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं। नंबर 12 पर देखते हैं परसुएड, PERSUADE, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, मनाना या समझाना। मानसी परसुएडेड मी टू डू हर वर्क। मानसी ने मुझे परसुएड कर लिया, राजी कर लिया, मना लिया, टू डू हर वर्क, उसका वर्क करने के लिए। तो साथियों इन शब्द, जो भी शब्द हमने पढ़े हैं, जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, इनको सभी आप लिखेंगे और अच्छे से नोटबुक में लिखकर याद करेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने घर की रोज़ाना की विद्यालय में, अपने स्कूल में या घर में अपने दोस्तों के साथ इन वर्ड्स को यूज करेंगे। और सभी साथी ये क्लास हमारी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आज के जितने भी वर्ड्स हमने सीखे हैं इनको एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। पहला ही है रिफ्यूज, मना कर देना, अस्वीकार करना। दूसरा है डिनाई, DENY, डिनाई भी, डिनाई का मतलब भी होता है अस्वीकार करना या मना करना। रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस का मतलब भी होता है घटाना या कम करना। रिमेन, REMAIN, रिमेन बने रहना या शेष रहना। अनटिल, UNTIL, अनटिल जब तक या तब तक। अनलेस, UNLESS, अनलेस जब तक नहीं। ईगर, EAGER, नंबर 7 पर है। ईगर माने उत्सुक, लालायित। कीन, KEEN, कीन का मतलब भी यही होता है, दोनों एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं। KEEN, कीन का मतलब भी होता है लालायित, इच्छुक या कुछ करने की रुचि रखने वाला। अहेड, AHEAD, अहेड का मतलब होता है आगे। स्टीप, STEEP, स्टीप का मतलब होता है अत्यधिक सीधा व ऊंचा व कठिन। 11वां है इंस्टिगेट, INSTIGATE, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना। और परसुएड, PERSUADE, परसुएड का मतलब होता है राजी करना या मनाना। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप ये अच्छे से क्लास हमारी देखेंगे और याद करेंगे और लिखकर नोट्स बनाएंगे और तब याद करेंगे। खासकर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ऐसा करेंगे।